Once again, welcome to the official YouTube channel of Viewfinder Study Group. Viewfinder Study Group में वीडियो लेक्चर का सीरीज चल रहा है VS डेली डोज नाम का। VS डेली डोज एक करंट अफेयर्स के ऊपर एक डेली वीडियो सीरीज है जहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा और लास्ट में 5 MCQs भी डिस्कस किया जाएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के काम आएगा। और ये जो वीडियो हम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में देंगे और इस वीडियो के साथ आज से प्लेलिस्ट भी हम दे देंगे जहां से आपको पूरे सीरीज का हर एक वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट करने के लिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो लाइक अस एंड शेयर अस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज का सेशन का पहला जो करंट अफेयर्स है वो है अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस न्यू अपॉइंटेड हुआ है जिसका नाम है राजेश बिंदल। राजेश बिंदल इज द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा रिसेंटली, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ। इसके पहले जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए। नायर राधाकृष्णन, उनका नाम पूरा नाम भास्करन नायर राधाकृष्णन पूरा नाम दिया गया है। तो ये है हमारा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस। जो राजेश बिंदल है उसके पहले जो थे उसका नेम है। नेक्स्ट इज इंडिया टू रिसीव स्पुतनिक वी ऑन May 1। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन रशिया का है वो कोविड-19 जो क्राइसिस चल रहा है इंडिया में वैक्सीन रिलेटेड उसको ओवरकम करने के लिए रशिया से भेजा जा रहा है। तो ये जो रशिया RDIF सोवर्जिन वेल्थ फंड है जो स्पुतनिक वी का मार्केटिंग करता है उसके थ्रू आएगा इंडिया में। और RDIF जो हर रोज 50 मिलियन डोजेस हर मंथ 50 मिलियन डोजेस का प्रोडक्शन करेगा स्पुतनिक वी का फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज रोनाल्ड वाउचारा, CEO एंड MD ऑफ स्टेलांटिस। स्टेलांटिस का न्यू अपॉइंटमेंट किया गया CEO का नाम है रोलैंड वाउचारा एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेलांटिस इंडिया। यस, तो स्टेलांटिस इंडिया का जो न्यू चेयरमैन है उसका नाम है रोनाल्ड वाउचारा। दिस इज ओनली वन इम्पोर्टेंट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन है बाकी सब, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि जो नेम ऑफ द CEO है रोनाल्ड वाउचारा ऑफ स्टेलांटिस इंडिया का नया CEO। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल चार्नोबिल रिमेम्बरेंस डे। जो चार्नोबिल में डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट जिसको कहा जाता है, उसका जो ऑब्जर्व किया जाता है उसको 26 अप्रैल को। और ये जो वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो 26 अप्रैल 1986 को हुआ था एट चार्नोबिल। चार्नोबिल कहाँ के है? यूक्रेन में है चार्नोबिल। तो एक बहुत ही भयानक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जिसको हर साल 26 अप्रैल को रिमेम्बर किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। 26 अप्रैल मार्क्स एज ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो जो ये डे है इसका जो एम है वो है about the role that intellectual property IP rights play in encouraging innovation and creativity। एंड ये जो वर्ल्ड प्रॉपर्टी डे का एस्टैब्लिश वर्ल्ड प्रॉपर्टी डे का जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसको WIPO के थ्रू किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIPO पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे SSC जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIPO? द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और डे कौन सा है जहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के जैसा मनाया जाता है? 26 अप्रैल। Next is DRDO developed single crystal blades. DRDO has developed
single crystal blade technology and supplied it 60 of this blade to Hindustan Aeronautics Limited. Yes, Hindustan Aeronautics Limited को 60 ब्लेड सप्लाई किया है जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है जो डेवलप किया गया है DRDO के थ्रू. यस, और जो लैबोरेटरी में ये चल रहा है उसका नाम है DMRL, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी. इसको कहा जाता है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी. तो डिफेंस रिलेटेड सब कुछ है. तो सिंगल क्रिस्टल बेड जो डेवलप किया गया है फॉर HAL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. और DMRL का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट दंतक कंप्लीट 60 इयर्स इन भूटान. भूटान का एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका डायमंड जुबली है प्रोजेक्ट दंतक. इंडियन एम्बेसडर टू भूटान. भूटान के जो इंडियन एम्बेसडर है उसका नाम इंपॉर्टेंट है रुचिरा कंबोज. लेड अ फ्लोरल wreath at the Dantak Memorial in Simtokha on April 24, 2021. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये एम्बेसडर का नाम, जो भूटान के एम्बेसडर है इंडियन एम्बेसडर, उसका नाम है रुचिरा कंबोज. इंपॉर्टेंट, रुचिरा कंबोज. ये जो प्रोजेक्ट किया गया था 50 साल पहले 24 अप्रैल 1961 को ऑन द विजनरी लीडरशिप ऑफ थर्ड किंग ऑफ भूटान. भूटान के जो थर्ड किंग थे उनके साथ PM जवाहरलाल नेहरू का जो तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है. प्रोजेक्ट दंतक पूरा इंडियन का कंट्रीब्यूशन है. तो 24 अप्रैल 1961 को किया गया था. थर्ड किंग ऑफ भूटान थे तब और PM जवाहरलाल नेहरू थे. इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन एम्बेसडर के नाम. भूटान अभी जो इंडियन के एम्बेसडर है भूटान के रुचिरा कंबोज. नेक्स्ट इज आर्मी इनिशिएटेड लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट टू provide better educational opportunities for Ladakhi students. The Indian Army has initiated the project Ladakh Ignited Minds. इंडियन आर्मी ने बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी के लिए लद्दाख में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है. ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन आर्मी फायर एंड फूड क्रॉप्स has signed a couple of MOU. इसके लिए एक MOU साइन किया गया है with HPCL and executing agency, एक कानपुर बेस्ड NGO जो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है कानपुर बेस्ड NGO उसके साथ, और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ NIEDO ऑन 16 अप्रैल को ले में. नेशनल इंटीग्रिटी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन HPCL एंड एक कानपुर बेस्ड NGO, इन लोगों के साथ MOU साइन किया गया है फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन फॉर लद्दाखी स्टूडेंट्स. जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स. ओके. नेक्स्ट इज फॉर्मर मारुति MD जगदीश खट्टर पासेस अवे. मारुति सुजुकी का जो MD है जगदीश खट्टर, उनका देहांत हो गया है. he also the managing director of Maruti Udyog Limited. मारुति उद्योग लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे. तो जगदीश खट्टर. नेक्स्ट, गूगल टॉप्स YouGov's 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग्स. गूगल टॉप किया है YouGov's 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में. एक रैंकिंग आया था YouGov's 2021 बोल के, उसमें गूगल है टॉप पोजीशन में. तो एक बार सर्वे क्या हुआ था देख लेते हैं. एक सर्वे रैंक्स ब्रांड्स अक्रॉस the survey ranks brands across the hardware software manufacturer as well as social media platform categories based on the impression score, which is a measure of whether a consumer has a positive or negative impression of a brand. Next is MS Dhoni most recalled celebrity in IPL ads. According to the report of Indian Institute of Human Brands IIHB study on advertising recall in IPL 2021, इनमें जो स्टडी किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के थ्रू, उनमें सबसे टॉप पोजीशन में MS धोनी है एज ए क्रिकेटर, और एज ए एक्टर रणवीर सिंह भी है. नेक्स्ट इज HCL टेक्नोलॉजीज एंड IBM कोलैबोरेट.
IBM सिक्योरिटी हैज कोलैबोरेट विथ HCL टेक्नोलॉजीज, और इनके रिलेटेड थोड़ा मतलब ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करेगा ये जो कोलैबोरेशन इसका एम है। और किसके साथ? HCL के साथ, IBM ने HCL के साथ किया। नेक्स्ट इज Ingenuity makes yet another successful flight. The Ingenuity Mars helicopter of NASA. Ingenuity Mars helicopter of NASA has made yet another successful flight on Mars. मार्स में फिर से एक बार Ingenuity Mars helicopter सक्सेसफुल फ्लाइट किया है। It flew faster and further on April 25 को 2021 में। ओके, यूएस स्पेस एजेंसी का जो प्रिजर्वेंस रोवर्स है ऑन मार्स में उसको उसके थ्रू रिकॉर्डेड किया गया था। तो यूएस स्पेस एजेंसी प्रिजर्वेंस रोवर ऑन मार्स जो था उसके थ्रू किया गया था। कैमरा है नेविगेशन के लिए और ट्रैकिंग सिस्टम एवरीथिंग है। नेक्स्ट इज डॉक्टर लॉन्च टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन। एन इंडियन अमेरिकन ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एक टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन स्टार्ट किया गया है कोविड-19 के ऊपर, और इसको लीड कर रहा है डॉक्टर अविनाश गुप्ता। डॉक्टर अविनाश गुप्ता इसको लीड कर रहा है। इंडो अमेरिकन का एक इनिशिएटिव है डॉक्टर का। इंडिया रैंक 49th ऑन चैंडलर ग्रुप गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगापुर में है, उसके एक रिपोर्ट आया था गुड गवर्नमेंट इंडेक्स का। एक इंडेक्स है उसके थ्रू 104 गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया गया था, उनमें इंडिया का रैंक है 49th और फिनलैंड है फर्स्ट पोजीशन में। नेक्स्ट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसका नेम क्यों आया? क्योंकि वो मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर एक रिपोर्ट किया था, उसमें इंडिया का पोजीशन है थर्ड पोजीशन, जो मिलिट्री स्पेंडर में थर्ड पोजीशन है 2020 में, यूएस और चाइना के बाद। तो ये किसके थ्रू आया था ये रिपोर्ट? इसके जो रिपोर्ट आया था वो है SIPRI, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो किसके ऊपर काम करते हैं? रिसर्च ऑन इनटू कॉन्फ्लिक्ट अरेंजमेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। तो इन लोग इन सब इंडिकेटर्स के ऊपर कुछ होगा, कुछ 30 से 38 इंडिकेटर्स होगा जहां जिसके ऊपर ये काम करते हैं ये इंस्टीट्यूट SIPRI। 37 से 38 ऐसा कोई इंडिकेटर होगा, इतना इंडिकेटर्स होगा। Next is Sero survey. Sero survey is conducted by Indian Council of Medical Research, that is ICMR ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसका नाम है सेरो सर्वे। तो ये एक टेस्टिंग सर्वे है जिसमें ब्लड सीरम, जहाँ पे थ्रोट एंड माउथ फ्लूइड, तो इन लोगों का ग्रुप करके एक टेस्टिंग किया गया है ब्लड सीरम का। तो इसे हम सेरो सर्वे कहते हैं। Because of serum testing, that's why it named as Sero survey by ICMR. Next is International Space Station. Recently रसिया ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ करने का बाय 2025, और 2030 में ये अपना नया स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। तो रसिया अपना नेम विड्रॉ किया। तो जो 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज है अंडर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो क्या क्या है? नासा जो है यूएस का, रॉसकॉम्स जो रसिया का है, रॉसकॉस्मोस रसिया का है, जाक्सा जो जापान का है, ईएसए जो यूरोप का है, एंड सीएसए कनाडा का है। आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लार्ज स्पेस क्राफ्ट है इन लो अर्थ ऑर्बिट में फ्रॉम 1998 से। लार्ज स्पेसक्राफ्ट है इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन गोवा इंफ्रा प्रोजेक्ट रेजिंग सीरियस एनवायरमेंट कंसर्न। द सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी, दैट इज CEC, has red flagged Goa rail project. This project
cut through Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and the Molem National Park. रेड फ्लैग दे दिया सेंट्रल एम्पावरमेंट कमिटी ने ड्यू टू रेजिंग सीरियस एनवायरमेंट कंसर्न, जो रेल प्रोजेक्ट था गोवा में इसके। तो यहाँ के इम्पोर्टेंट एक चीज है जो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है BMWS, जो है फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो है फोर्थ लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ गोवा। तो फोर्थ लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ गोवा कौन है? भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अनदर नेशनल पार्क का नेम आप याद कर लेना, मोलेम नेशनल पार्क, ये भी गोवा में है। तो ये प्रोजेक्ट हो रहा था थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ, इन लोगों के साथ रिलेशन है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके साथ रिलेशन है, तो इसीलिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का MCQs है उसके बारे में, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो फर्स्ट MCQ इज व्हिच स्पेस एजेंसी इज नॉट अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमने बोला था कि 5 एजेंसीज है जो अंडर दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंडर है, उनमें इंडिया का इसरो नहीं है। नासा भी है, जाक्सा भी है, CSA है, अभी भी रसिया है, लेकिन 2025 तक विड्रॉ कर लेगा पोजीशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स का जो नया इंडेक्स आया है उसमें इंडिया का पोजीशन है 49th। सी आंसर इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 1 के लिए A इज योर आंसर, राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ ब्रांड एम्बेसडर फॉर IPL इन द इंडियन इंस्टीट्यूट, किसने किया? IIHB ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स ने। उनमें उनके थ्रू जो रिसर्च किया गया था उसके रिजल्ट जो आया, उसके रिजल्ट वाइज जो टॉप क्रिकेटर है जो एज ए ब्रांड एम्बेसडर वो है MS धोनी। MS धोनी टॉप है। नेक्स्ट इज भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भगवान महावीर मैंने बोल दिया वो गोवा में है, तो आंसर इज C। एंड लास्ट इज चेरनोबिल, जो डिजास्टर हुआ था, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ चेरनोबिल में, उसका डेट क्या है? 26 अप्रैल उसका डेट है 26 अप्रैल। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज करना है तो आप व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पे। यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा, यहाँ पे मैंने ये नंबर दे दिया है, और ईमेल भी कर सकते हैं viewfinderstudy@gmail पे अगर कोई भी क्वेरीज रहे तो।